आज बहस नहीं चर्चा होगी। जी हाँ, शुक्र है यहाँ पे सब शांति शांति है। नमस्कार, मैं हूँ मनीष अवस्थी और लेकर आया हूँ आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पिछले दिनों हुई हिंसा को देखते हुए इस बार जुमे की नमाज पर प्रशासन सख्त दिखा। प्रदेश के 24 संवेदनशील जिलों में 132 कंपनी पीएसी की, 10 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई थी। मौलानाओं ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज जुमे की नमाज के बाद पिछले 2 जुमों के बाद अलग ही दृश्य देखने को मिला, जिसका इंतजार हम सबको है। लोगों ने शांति से नमाज पढ़ी, कहीं भी दंगे की कोई खबर नहीं आई। इसलिए मैंने कहा आज बहस नहीं चर्चा होगी। इससे साफ जाहिर है कि अपराधियों में डर तो है। सवाल यही है, क्या अपराधियों, दंगाइयों और बलवाइयों में कोई खौफ पैदा करने की वैक्सीन, जी हाँ, बाबा का बुलडोजर है। हम इन्हीं सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों से, यानी कि खास पैनल में जुड़े हुए शख्सियतों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया का सवाल की प्रोड्यूसर आस्था श्रीवास्तव और प्रत्युष चौबे की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट देखें। बुलडोजर का डर, नहीं चले पत्थर। दंगाइयों पर प्रहार, शांत शुक्रवार। जुमे की नमाज, दंगाई आ गए बाज। पैगंबर साहब पर दिए विवादित बयान को लेकर 3 जून और 10 जून को देश भर में हिंसा हुई। इस तारीख से जरूरी ये जानना है कि उस दिन शुक्रवार था यानी जुम्मा। बीते 2 जुम्मों को जो कुछ हुआ उससे देश सकते में था। आशंका इस बात की भी थी अगले जुमे पर फिर बवाल हो सकता है, लेकिन सख्त सुरक्षा और शांति की अपील का कुछ ऐसा असर हुआ कि शुक्रवार को अशांति की बयार ही नहीं चली। 17 जून यानी कि शुक्रवार और जुमे की नमाज। पिछले दिनों हुई हिंसा को देखते हुए लोगों को डर था, लिहाजा प्रदेश सरकारों ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी कर रखी थी। खासकर उन इलाकों से ज्यादा सुरक्षा इंतजाम किए गए जहां पिछली बार हिंसा हुई थी। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक, बिहार से लेकर बंगाल तक सुरक्षा चाक चौबंद थी। पुलिस अलर्ट मोड पर थी। मौलाना से लेकर तमाम अधिकारी लोगों से दंगा न करने की, शांति से नमाज करने की अपील कर रहे थे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने मस्जिदों के लिए 6 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है। सबसे ये अपील है कि इस एडवाइजरी पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इस एडवाइजरी में यह बात कही गई है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, लिहाजा मस्जिदों को अल्लाह की इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। तमाम अपीलों और पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम का नतीजा ये दिखा कि शुक्रवार पत्थर से कहीं प्रहार नहीं हुआ। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर से दंगाई खौफ में है। पिछले दिनों यूपी की सड़कों पर जमकर बवाल काटा गया था, आगजनी भी हुई थी और पुलिस पर भी पथराव किया गया था। प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में तो हालात काफी बिगड़ गए थे, जिसके बाद जिस तरह से यूपी सरकार ने उपद्रवियों पर एक्शन लिया, प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर को गिराया गया। कई आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। जगह जगह से दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई, जिससे दंगाइयों ने हिंसा का दुस्साहस ही नहीं किया। 17 जून को हुई जुमे की नमाज के बाद की तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली रही। बीते 2 शुक्रवार जैसे बीते, उससे हर किसी को कुछ होने का खटका था।
लेकिन शुक्र है कि शुक्रवार बीते शुक्रवार से शांत रहा, देश में अमन चैन रहा। कम से कम मुस्लिम भाइयों ने तो ऐसी तकरीर पेश नहीं की जिससे देश का माहौल बिगड़े। लोगों ने शांति से नमाज पढ़ी, जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि अपराधियों में सख्त कार्रवाई का डर है। और हो भी क्यों ना, एक लोकतांत्रिक देश में हिंसा के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हिंसा के लिए समाज में कतई कोई जगह नहीं रहती, रहनी भी नहीं चाहिए। जब तक अमन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए संवेदनशील मुद्दा है और मुद्दे के साथ साथ हमारे साथ कुछ महानुभाव हैं जो कि समाज में किस तरह से समरसता बनी रहे, इसको लेकर आज हमारे पैनल पर हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम अब्दुल समद इब्राहिम साहब, जो कि पूर्व बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इग्नू के आप सदस्य रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल समद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शम्स ख्वाजा साहब, वकील, आप सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। शम्स साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर जाना पहचाना चेहरा, जो कि इंडिया का सवाल कार्यक्रम में ही कई बार हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर अपनी राय खुले तौर पर रखने वाले ऐसे धर्माचार्य आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, हमारे साथ है। और हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी, नेता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, सबसे पहले मैं, हमारे बीच एक धर्मगुरु हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी, आप ही से आज की इस चर्चा, मैं इसको बहस का नाम नहीं दे रहा हूँ, आज बहस नहीं, आज चर्चा होगी। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा शुक्रवार, दो बीते शुक्रवार को देखते हुए शुक्र है कि सब शांति शांति है। आचार्य शैलेश तिवारी जी। हर हर महादेव। मनीष जी, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मनीष जी, आज इस देश में ज़रूरत है, जिस प्रकार धर्म को लेकर के और देश की क्षति हो रही है, जिस प्रकार देश में अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, तो आज ज़रूरत है शांति का संदेश हर तरह के धर्माचार्य, चाहे वह मुस्लिम धर्माचार्य हो चाहे हिंदू धर्माचार्य हो, सब लोगों को एक साथ मिलकर के देश में शांति को, एक सौहार्द को स्थापना करने का। क्योंकि अशांति से सबकी अशांति होती है। ऐसा नहीं है कि जो रोड पर दौड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें ही सिर्फ अशांति है या सिर्फ पुलिस को अशांति है, बल्कि जो टीवी चैनल देख रहे हैं उन्हें भी अशांति है। जिनके पास खबरें जा रही हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वहाँ भी अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है। सबके मन में ऐसा है कि ऐसा देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि सब लोग अशांत है। इसलिए आज ज़रूरत है सबको शांत होकर के एक दूसरे के धर्म को सम्मान करते हुए एक दूसरे के लिए अच्छा रखना भाव, तभी इस देश में शांति रहेगी। और शांति होगी तो सबके अंदर कार्य करने की शक्ति और जोश बढ़ेगा और सबका विकास होगा। जब सबका विकास होगा तो सबकी समृद्धि होगी। इसलिए आज बहुत ज़रूरत है। और आपने अच्छा, इंडिया का सवाल में आज का अच्छा दिन रखा है कि आज शुक्रवार है और सब जगह पूरे देश में शांति है। पत्थर मारना ये अपने आप दुखदाई है। अगर किसी को कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन अच्छा था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कुछ नहीं हुआ, इस देश में अशांति हुई, जिसलिए सब लोग परेशान हुए। अब ज़रूरत है शांति का एक संदेश देना और स्थिरता देना। जी, आज इंडिया का सवाल के मंच से भी मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी, आपकी इस शुरुआत के बाद हमारे जितने पैनलिस्ट हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, यहाँ से निकले विचार मुझे ऐसा लगता है कि समाज को मजबूत करने के काम आएंगे। जी, हमारे साथ डॉक्टर एम अब्दुल समद इब्राहिम साहब। डॉक्टर इब्राहिम, आपने आचार्य शैलेश तिवारी जी को सुना, उनका संदेश साफ है कि शांति होगी तो ही विकास होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शांति जो है, मन की शांति जो है, असल में वो असली शांति है। और इस मन की शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे देश को आज़ादी मिली और उसके लिए हमारे पूर्वजों ने सैक्रिफाइसेस किए। जैसे कि मेरे अपने ग्रैंडफादर थे, फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े इस देश के, और हमारे पूरे परिवार
तो ये जो हम लोगों ने कुर्बानी दी है वो मन की शांति प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए जो हमारा सबसे बड़ा मैसेज जो है, हमारे ग्रंथ हैं, कुरान है, वेद है और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, वो मन की शांति को प्राप्त करने का एक रास्ता है। असल में हमारे यहाँ वो जो चीज़ रही है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमने जो हमारे प्लस पॉइंट्स थे उनको हमने अपना नेगेटिव पॉइंट्स बना लिया। जैसे कि मतलब आप देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनसे वाजपेयी जी ने खुद कहा कि मैंने इतना कुछ सीखा, और उन्होंने जब वो वाजपेयी जी उनको क्रिटिसाइज़ करते थे पार्लियामेंट में, तो वो कहते थे तुम कल के प्रधानमंत्री बनोगे। मतलब आप देखिए बड़े और छोटे का संपर्क, विवाद और आपस में सुलझाना उसको, और रिस्पेक्ट कितना था। ये रिस्पेक्ट क्योंकि मन में उनके शांति थी दोनों की, और मन की शांति जो है वो असल में असल चीज़ है। उसको प्राप्त करना, उसके लिए कोशिश करना, उसमें हमारे यहाँ कुछ त्यौहार आते हैं। एक बड़ा त्यौहार हमारे मन की शांति का जो आता है वो इलेक्शन है। जब हम इलेक्ट करते हैं अपने लोगों को, लेकिन आज आप आयरनी देखिए और ट्रेजेडी देखिए कि वो एक लूट का बाजार बन जाता, लोगों को बेचा जाता उसके अंदर। मतलब ये इस धर्म के हैं तो इनको इस मोल पे उठाओ, इनको इस मोल पे भड़काओ, इनको ये मेजॉरिटी में है तो इनके साथ ये करो, इनको ऐसे उकसाओ, इनको ऐसे जलाओ, पानी में भी आग लगाओ, हवा में भी जहर फैलाओ। मतलब वो जो हमारी जीत है, मतलब जिस देश जो स्वतंत्रता हमको मिली उसका सबसे बड़ा संरक्षक कौन है? जय है जो भारत भाग्य विधाता है। और उसकी लॉ कौन सी है जो उसको बचाएगी? वो डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी की जान कौन सी है? वो इलेक्शन है। कि आपने इलेक्शन को त्यौहार बनाया भारत की विजय का, देश की विजय का, समाज की विजय का, या समाज को तोड़ने का, समाज को कमज़ोर करने का। और उसमें डाकू चोर आते हैं पार्लियामेंट में और बैठ जाते हैं, क्या शांति देंगे वो हमको? अच्छा, और दूसरी तरफ आप देखिए कि सिर्फ एक जगह आग नहीं लगाई हमने, मतलब एक तरफ तो यहाँ से आग लगाई, दूसरी तरफ जो शांति का पर्व से, शांति का जो टेम्पल था, शांति की जो मस्जिद थी, पूजा, हमारा नमाज, उसको भी हमने शांत कर दिया। क्योंकि जब डॉक्टर ही बीमार हो तो मरीज़ क्या होगा उसका? जो लोग मंदिर में मस्जिद में आते हैं वो तो मरीज़ हैं बेचारे, लेकिन जो उनको चलाते हैं, जो उनको तैयार कर रहे हैं, और जो कि इस डेमोक्रेसी के टेम्पल के पुजारी हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द डे, पॉलिटिकल पार्टीज, जब वही भड़काएंगी, वही लड़ाएंगी, तो किस तरह से शांति आएगी? इसी वजह से हमने पूजा और नमाज को, जबकि ये सबसे बड़े शांति के वर्ड्स हैं, सुकून, जिक्र, ध्यान। आपने देखा भारत से ये ध्यान का, योग का मैसेज जापान तक गया, सारी दुनिया में गया। वहाँ एक मास्टर कहलाते थे उनके गुरु, वो जो ज़ेन कहलाता था, ज़ेन जो है वो ध्यान से निकला है, ज़ेन जिसे जिक्र कहते हैं, सूफी, कुरान में जिसको जिक्र कहा गया कि उसका जिक्र करते रहो, शांति आएगी। नमाज पढ़ो तो शांति आएगी। नमाज जो है शांति का पर्व है। आप नमाज के ख़त्म होने पे भी, शुरू में भी और ख़त्म होने पे भी सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, शांति हो इधर, शांति हो उधर। जैसे वेद में कहा गया था कि हर तरफ से शांति हो मेरी तरफ, वही नमाज में कहा गया। तो अशांति तो कहीं आ ही नहीं सकती जी। डॉक्टर इब्राहिम आचार्य शैलेश तिवारी जी ने भी इसी से शुरुआत की, शांता कारण भुजग शयनम। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे हमारे पैनलिस्टों से आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य के अलावा ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप इग्नू के पूर्व बोर्ड मेंबर रहे हैं, मैनेजमेंट के। डॉक्टर इब्राहिम, आपके पास आऊँगा। हमारे साथ दो सियासी मेहमान हैं, रत्नाकर सिंह जी और जाटव जी। मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले मैं अपने उन मेहमानों के पास जाना चाहूँगा जो कि आज की इस चर्चा का टोन सेट कर रहे हैं कि शांति कैसे बनी रहे। एक शुक्रवार नहीं, शुक्रवार सारे वार हमारे भाग्य विधाता बने, उसकी कोशिश के तहत आज ये चर्चा है। हमारे साथ शम्स ख्वाजा साहब हैं। शम्स ख्वाजा साहब अधिवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर हैं। शम्स साहब, आखिर ये कौन हैं? जुमे की नमाज के बाद जो बाहर दिखाई दिया पिछले 2 शुक्रवार, आज सब कुछ शांति रही, आपको लगता है वो साजिश थी या प्रयोग? नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये आपने जो प्रयास किया और जो जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन में जो आपने भाषा सेट करी इस प्रोग्राम के ज़रिए, और इससे पहले भी आपने प्रयास किया जोड़ की बात करने का, आपका चैनल इस बात की मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इन एरा वेर इन द नैरेटिव इज़ डिसरप्टिव, you are taking up and building a constructive and a positive narrative for the people of India through your viewership. That's something very laudable.
कुछ आइकन्स हैं, कुछ मार्कर्स हैं गवर्नेंस में, रूल ऑफ लॉ में, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो ओलिगार्की हो, चाहे वो किंगशिप हो, व्हाटएवर दे आर। एक तो स्टेट है, दूसरा गवर्न पीपल है, सब्जेक्ट्स जो हैं। और इंडिया में सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? सिटीजन्स। स्टेट क्या है? हमारी यूनियन ऑफ इंडिया और हमारी जो स्टेट्स हैं, और उनके बीच में जो रिश्ता है, जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, वो गवर्नेंस का मैकेनिज्म है। वो गवर्नेंस का मैकेनिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेल आउट किया है, ब्रॉड पैरामीटर्स उसके दिए हैं। ये मानना कि कोई भी लोग, जनता का कोई भी सेक्शन, ये कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी हो, ये समुदाय हो, वो समुदाय हो, किसी डर से, किसी के बुलडोज़र से, किसी की बंदूक से, किसी की तलवार से शांत होकर बैठता है और शांति आती है, ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण परसेप्शन है। गवर्नमेंट का, गवर्नेंस की कामयाबी का पहला मार्कर ये है कि लोगों में फेथ इन रूल ऑफ लॉ इंस्टिल करें और उससे शांति प्राप्त हो। आप अगर मेरा ये गिलास छीन के चले जाएं तो मुझे यकीन हो कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, रिपोर्ट लिखवाऊंगा, वो ईमानदारी से कार्रवाई करेगी। वहाँ देर हो तो मुझे यकीन हो कि मैं अदालत में, कोर्ट में जाऊंगा, पिटीशन फाइल करूंगा, वकील साहब आर्ग्यू करेंगे और मुझे बर वक्त, विद इन ड्यू टाइम, मुझे रिलीफ मिलेगी। तो ये जब फैक्टर्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब करने में क्या एलिमेंट्स हैं? कौन लोग डिस्टर्ब करते हैं? जो खुद गवर्न करते हैं, क्योंकि गवर्नेंस वहाँ से पुश होती है। गवर्नेंस इज नॉट इनिशिएटेड बाय पीपल हु आर गवर्नड, गवर्नेंस इज इनिशिएटेड बाय पीपल हु आर गवर्निंग। तो अगर आप गवर्नेंस में बुलडोज़र की भाषा और शैली का इस्तेमाल करने लगे, इसका मतलब है आपकी गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार बताई और ये कहा, दिखाओ किस तरीके से तुमने बुलडोज़र चलाया है, इसमें रूल ऑफ लॉ का तुमने कितना उल्लंघन किया है। और लोग समझते नहीं, एक बड़ा ख़तरनाक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आर्टिकल की इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो उन तमाम सरकारों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम से हट कर गवर्न कर रही हैं, उनके डिसमिसल का केस बनने लगता है। जी, लर्नेड काउंसिल। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, whenever it is felt that the governance of a state cannot be carried on in terms of the constitution, then the central government has a right, has a duty, has an obligation to dismiss that governance. जी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो हम एलिमेंट्स इस्तेमाल करें गवर्नेंस में, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास लोगों में रूल ऑफ लॉ में फेथ इंस्टिल करने का होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, लर्नेड काउंसिल, आई मीन आप जो कहना चाह रहे हैं, देयर शुड बी हेल्दी फियर ऑफ लॉ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। एब्सोल्युटली। जी, शम्स ख्वाजा साहब को आप सुन रहे थे, कानूनी दांवपेच को लेकर के आखिर कानून किस तरह से देखता है। बात बुलडोज़र की, बुलडोज़र से एक तरफ से आज आवाज़ आई, जब सब कुछ शांतिपूर्ण रहा तो एक आवाज़ और एक कहावत मुझे याद आती है, भय बिन प्रीत नहीं। कुछ लोग ये जरूर कहेंगे। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव साहब बीजेपी नेता हैं। आपके नाम में शांति है जाटव साहब। जाटव साहब, ये अपील का असर रहा या बुलडोजर का डर? देखिए, आज शुक्रवार को जो शांति रही उत्तर प्रदेश में, और उस पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं दोनों ही विषयों पर शुभकामनाएं देता हूं। आप जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं। इनफैक्ट क्या है कि ये अच्छी बातें बहुत तुरंत बदल भी जाती हैं, क्योंकि जब जहर उन लोगों के कान में डाला जाता है तो वो पत्थर उठा लेते हैं। अभी हमने कहा कि कोई पत्थर फेंकता है तो उसको कानून के तरीके से रोकने की आवश्यकता है। तो कानून से रोकने के लिए तो कश्मीर में हमने वर्षों तक
पैलेट गन भी चली और तमाम चीज़ें चली, उसके बावजूद भी शांति नहीं हुई। पत्थर फेंकने वालों का मैंने खुद भुगता वहाँ पर, मुझे रोज़ जाना पड़ता था क्योंकि दोपहर बाद वहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं होती थी कश्मीर में। तो सुबह जाता था, शाम को वापस आता था। तो इस तरीके से कानून का सहारा लेकर के जिनके कानों में जहर बरोस दिया है, हमने जहर भर दिया है, वो लोग कानून का पालन करेंगे। आप तो कानून का पालन कर रहे हैं, मगर वो भी कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी तो देखने की आवश्यकता है। और अभी आपने कहा कि भयभीत रीत नहीं होती, तो खैर उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे हैं वो अवैध निर्माण पर चल रहे हैं। पत्थर से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खास इसका लेना देना है। वो बाई चांस ऐसा है कि जो बुलडोजर वहाँ भी चल गए जहाँ से पत्थर फेंके गए, तो वहाँ पे वो जो आपका जो कहना है वो भी थोड़ा सा एक दूसरे को रिलेट करता है। मगर ये फैक्ट है कि जब तक अपराधी को अपराध के भय का अपराध का भय नहीं होगा जी, तब तक वो अपराधी जी, नहीं सुधरेगा। जी। और हालात जी। जो हैं आज जो शुक्रवार को हैं वो इसी कारण से सही हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मैं फंसा तो बच नहीं पाऊंगा। खैर नहीं, लेकिन शम्स ख्वाजा साहब का कहना है कि देयर शुड बी हेल्दी फियर ऑफ लॉ हो रहे, ये ज्यादा जरूरी है। रत्नाकर सिंह जी, शांत प्रकाश जाटव साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये मिला जुला है, अपील भी काम की, बड़े बड़े मौलानाओं ने भी अपील की थी कि शांति बनाए रखें, लेकिन बुलडोजर भी एक कारगर उपाय के रूप में आज काम किया है। रत्नाकर सिंह जी। देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं जैसा कि आज चर्चा में सारे लोग जो है वह शांति पूर्वक किसी भी समस्या का हल चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से मैं पहले यही कहूंगा कि सभ्य समाज में रत्नाकर जी की आवाज, हेलो, आ रही है? आपकी आवाज में तकनीकी खराबी है रत्नाकर सिंह जी, आवाज साफ नहीं आ पा रही। आज बहस नहीं, आज चर्चा है, मसला है शांति। और ये शांति एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक पखवाड़े नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, शांति हमें हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि हमें विश्व गुरु बनना है। और विश्व गुरु तब बनेंगे जब समाज में अमन होगा, शांति होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। रत्नाकर सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाऊं। रत्नाकर जी। जी, मेरी आवाज आ रही है मनीष जी? जी, बेहतर। जी, सबसे पहले तो मनीष जी मैं यही कहूंगा कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग और समुदाय के लोग रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से धर्म गुरुओं ने, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सारे धर्म गुरुओं ने अपील किया कि समाज में हिंसा न फैलाएं और प्रेम भाव से रहें। तो ये हमारे सभ्य समाज की एक पहचान है, जहाँ पे हमेशा हम शांति को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन रही बात जहाँ पे कानून व्यवस्था की और जहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी की, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी मेरे साथी प्रवक्ता भाजपा के बता रहे थे कि कानून को धता बताकर बुलडोजर तंत्र को सही ठहराने का जो एक अपना राग अलापने का काम कर रहे थे, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर ये बुलडोजर तंत्र आपका सही है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार देती, क्यों ये कहती कि धर्म को टारगेट करके कार्रवाई नहीं किया जाए, और 3 दिन के अंदर आपसे सारा रिपोर्ट क्यों मांगती। मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा मनीष जी कि देखिए, ये जो बुलडोजर तंत्र हुआ है उस पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के जजों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और ये कहा है उन्होंने कि ये जो बुलडोजर का कार्यक्रम किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। आप सोचिए, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति अगर उपद्रवी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को देना, ये कहाँ तक उचित है। अगर उसका एक परिवार में अगर एक व्यक्ति उपद्रवी है, उसको ले जाइए, उसको कानून के हिसाब से सजा दीजिए। लेकिन अगर उसके पूरे घर को अगर गिराने का काम किया जाता है तो उसमें पूरा परिवार उसका जो है। रत्नाकर जी, अगर ये बुलडोजर परिपाटी अगर ये सेट हो जाती है तो अभी तो सवाल ये भी उपजेंगे कि जो देश के अलग अलग राज्यों में इस समय आगजनी चल रही है, उपद्रव हो रहा है,
यूपी में भी हो रहा है, आज हमने देखा मथुरा अलीगढ़ यहाँ पर भी हुआ है। तो फिर एक सवाल खड़ा होगा कि इन उपद्रवियों को भी चिन्हित कर क्या बुलडोजर चलेगा, क्या वो ढूंढा जाएगा कि आखिर कौन जिम्मेदार है। भीड़ तंत्र के तहत ये हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है कि जिसने भी उपद्रव किया है सरकारी संपत्ति को, रेल को हम कहते हैं सरकार की रेल नहीं, आपकी रेल, मेरी रेल, अगर इसकी रेल लग रही है लोहपथ पर, लोहपथ गामिनी कहते हैं, अगर अग्निपथ को लेकर उसे जलाया जा रहा है तो आखिर जिम्मेवार कौन, और अगर कोई जिम्मेवार है तो क्या बुलडोजर चलेंगे? जाटव साहब, आपसे इस पर जवाब लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। शांत प्रकाश जाटव साहब। देखिए, जो आज बल्कि कल से जो हम अग्निपथ पर जो उपद्रव पूरे देश में होते हुए देख रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने अभी कहा कि आप नौजवान बच्चों के कान में जहर उगल रहे हैं और उसके बाद में वो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को समझना होगा कि कांग्रेस एक वक्त में मनरेगा स्कीम लेकर आई, उस पर भी उन गरीब बच्चों ने मजबूरी में मजदूरी का काम किया। अग्निपथ जो है ये उन नौजवान बच्चों को जो अभी 12वीं पास कर लेंगे, उसके बाद एक हम भी ख्वाब देखते थे जब छोटे थे कि हम सेना में भर्ती हों। आज उन नौजवान बच्चों को वो अपना ख्वाब पूरा करने का मौका मिल रहा है। वो 4 वर्ष तक मिलिट्री में रहेंगे, ट्रेंड होंगे, स्वस्थ होंगे। जाटव साहब, अग्निपथ आज मेरी चर्चा का मुद्दा नहीं, बहस का मुद्दा नहीं। मैंने केवल आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा है, चूंकि बुलडोजर, अगर आपने कुछ गलत किया है, आप उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। ये जो हिंसा हम देख रहे हैं, अब इस पर भी क्या बुलडोजर चलेगा? देखिए, ये फिर वही गलत, मैं कहूँगा कि गलत कहा जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर जो है वो दंगाइयों के ऊपर चल रहा है। बुलडोजर जो है अवैध निर्माण पर चल रहा है। वो दुर्भाग्य है, और वो बाई चांस ऐसा है कि वो लोग जिन्होंने दंगा किया है वो भी अवैध निर्माण किए बैठे हैं, उनके मकानों पर भी वो जो है बुलडोजर वो काम कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि दंगाइयों के लिए है, दंगाइयों के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर है। बुलडोजर जो है अवैध निर्माण तोड़ रहा है, अवैध निर्माण नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश। जाटव साहब, मुझे ऐसा लगता है आप क्या कह रहे हैं और दर्शक क्या सुन रहे हैं, ये आपके और दर्शक के बीच की दूरी में जो मैं बीच में हूँ, मुझे ऐसा लगता है दर्शक समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं या आप क्या कह रहे हैं। जाटव साहब आऊंगा, रत्नाकर सिंह जी छोटा सा बयान, और उसके बाद मुझे आचार्य शैलेश तिवारी जी, डॉक्टर इब्राहिम और ख्वाजा साहब के पास जाना है। जी जी, देखिए, ये जो अवैध निर्माण गिराने की बात कह रहे हैं कि बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, तो शायद ये भूल गए हैं कि पिछले जो खरगोन की घटना हुई है मध्य प्रदेश में या दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो है पीएम आवास में बने हुए मकान भी गिराए गए हैं। उसमें उस व्यक्ति का भी मकान या दुकान गिराया गया है जो एमसीडी अलॉटेड है, दिल्ली की बात करता हूं मैं वहां पे, और उस व्यक्ति का भी जो है पत्थरबाजी में नाम आया और उसका घर गिराया गया मध्य प्रदेश में, जिस व्यक्ति के दोनों हाथ कटे हुए थे। तो ये कहां से आप बता रहे हैं कि अवैध निर्माणों पे ही कार्रवाई हो रही है? अगर ये अवैध निर्माण, क्या पीएम आवास योजना अवैध निर्माण होता है क्या एमसीडी अलॉटेड दुकानें जो है वो अवैध निर्माण के अंतर्गत आती हैं क्या वो व्यक्ति जो जिसका दोनों हाथ कटा हुआ है वो पत्थरबाजी कर सकता है क्या? रत्नाकर जी, मेरी चर्चा जो है आज शांति को लेकर है। ये तो एक मुद्दा था, चूंकि बुलडोजर को लेकर और भयविन प्रीत नहीं को लेकर बात चर्चा चल रही थी, तो इसलिए हमने इस बात को बीच में डाला था। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं। आचार्य जी, बड़े बड़े मौलानाओं ने भी अपील की थी कि जुमे की नमाज के बाद शांति कायम रहे। शांति कायम एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक पखवाड़ा नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, हमें शांति चिरायु चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी। देखिए मनीष जी, मौलानाओं ने शांति की अपील की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बता दें आपको कि सनातन धर्म तो शुरू से ही शांति का दूत रहा है और पूरी दुनिया को
वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पिरो करके रखा है। सनातन धर्म सबको अपना परिवार मानता है, लेकिन अगर राक्षस राक्षसी प्रवृत्ति दिखाएंगे तो देवताओं ने इस धरती पर आकर के जन्म लिया है राक्षसों को नाश करने के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर कोई दंगाई जो राक्षस प्रवृत्ति समाज को अस्थिर करने की चेष्टा करता है तो ईश्वर जो है कोई न कोई देवदूत बना करके जरूर भेजते हैं और उनको सजा मिलती है। मेरा मानना है कि कानून की व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और जिस प्रकार योगी जी का कानून है इस तरह का कानून तो पूरे देश में होना चाहिए, तभी शांति होगी। बिना भय से प्रीत नहीं होती है। लेकिन टारगेट की जहां बात करते हैं तो टारगेट उस पर हो जो सच में दंगा कर रहा हो, जो सच में जो है अस्थिरता उत्पन्न कर रहा हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, और ऐसा काम तो होना ही चाहिए। शांति तभी आएगी जब एक मिसाल पेश होगा। अगर कोई अपराधी दंगा करने वाला व्यक्ति पूरे शहर को परेशान कर रहा है, पूरे शहर में दंगा फैलाने का एक षड्यंत्र रच रहा है, तो उसका घर तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। और उसके परिवार वाले क्यों नहीं भुगतेंगे? अगर कोई मर्डर करके चला जाता है जेल तो उसके परिवार वाले भुगतते ही हैं कि पूरा सफ़र करते हैं। उसी प्रकार जो दंगाई है उसको भुगतना पड़ेगा। और मैं तो सहमत हूँ योगी जी का जिस तरह का कार्य है उसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और भारत में कानून बनना चाहिए कि जो भी दंगाई हो इस देश में उसके घर को बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए, ताकि एक मिसाल एक शहर में हो, स्थिरता हो, तभी शांति आएगी। जी आचार्य जी मेरा एक ही मानना है कि जो भी हो वो कानून सम्मत हो, कानून के दायरे में रहकर हो। मुझे ऐसा लगता है लॉ इज सुप्रीम। धर्म, ईमान, दीन, कलमा, अजान अगर इस देश का कोई है तो वो यहाँ का आईन है। हमारे साथ ख्वाजा साहब हैं। डॉक्टर इब्राहिम, मैं आपके पास आऊँगा, शम्स ख्वाजा साहब के पास जाता हूँ क्योंकि ये जो कड़ी बन गई है इस पर कानून बीच में आ गया है। तो डॉक्टर इब्राहिम, आई विल कम नेक्स्ट टू यू आफ्टर ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, जहाँ तक बात की जाए, बात आइन की हो रही है। आइन के दायरे में रहकर वो सारी चीज़ें की जानी चाहिए। अगर कानून के दायरे में रहकर अगर कोई काम नहीं किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपराध बोध का शिकार होगा। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें 3 या 4 मुद्दे हैं जो मैं बहुत ब्रीफली अर्ज करूँगा। और उससे पहले मनीष जी, आपकी आज्ञा से मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा जो कि प्रोग्राम के मेन मुद्दे का नहीं है, लेकिन इंसिडेंटल बात आ गई थी। एंड इट विल सरप्राइज यू, मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है ये जो अग्निपथ स्कीम जो है राजनाथ सिंह जी की, मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया स्कीम है और मैं राजनाथ सिंह जी को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा। बट दिस इज़ नॉट द फोरम के जिसमें मैं आपसे उसकी व्याख्या कर सकूँ। आई क्विकली कम टू द 3 पॉइंट्स दैट आई नीड टू मेक, रादर 4 ऑफ देम। एक तो ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है डेमोक्रेसी में वो बहुत ही सीक्रेट राइट है। यूपी में ये हुआ, दिल्ली में ये हुआ, एक पार्टी का, एक बड़ी पार्टी के ऑफिस पर पुलिस ने, मैं कहूँगा, हमला किया और उसके व्याख्या में उन्होंने, पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने, कुछ ऑफिसर्स ने ये कहा साहब परमिशन नहीं दी थी हमने जुलूस ले जाने की, प्रोटेस्ट करने की। नाउ दिस इज़ अ जोक। क्या कोई भी कॉमन सेंस में यह अपेक्षा करता है कि सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन पुलिस आसानी से दे देगी? और क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल अनआर्म डेमोन्स्ट्रेशन, तभी करना चाहिए जब सरकार के खिलाफ जो करना चाहते हैं उसको उसी सरकार की पुलिस इजाज़त दे? सो दैट एक्चुअली स्कटल्स द राइट टू प्रोटेस्ट. Right to protest, meaning peaceful right to protest, is a sacred right in the annals of democracy. वो यहाँ पर दिल्ली में भी, यूपी में भी मैंने कई जगह इस पूरे किस्से में वायलेट होता देखा है, and which is a very dangerous sign for the health of the Indian nation. It's not about this government or that government. This is something above all party politics. मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो पार्टी के लीडर्स सत्ता में हैं वो इस बात को देखेंगे, इससे चेतावन होंगे, दे विल बी कॉशियस अबाउट इट एंड दे आर गोइंग टू, आई होप दे डू अ कोर्स करेक्शन। दूसरी चीज़ ये है सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ।
आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसमें जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है तो उसके माने ये भी हैं दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन ऑफ लॉज। ऐसा नहीं हो सकता आपने 10 घरों में से 10 का पूरी रो है अवैध निर्माण की, आपने उसी का घर पकड़ लिया जो प्रोटेस्ट में गया था और आप कहें साहब अवैध निर्माण हुआ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। दैट्स नॉट द वे टू डू इट, ये गलत है। कुछ लीडर साहिबान कहें, जैसे कुछ दोस्तों ने, You mean to say learned counsel कि आप सिलेक्टिव ना हो, सिलेक्टिव होकर ना करें आप, you mean to say this? absolutely selective application of law is itself violative of Article 21. This is my constitutional position. We are yet to argue this in the Supreme Court. किसी ने अभी ये आर्ग्यू नहीं किया है। चौथी चीज़ ये है कि जो राइटर्स को जो राइट कर रहे हैं, उपद्रवी जिन्हें आप कहते हैं, इनको इधर अरेस्ट किया, एक्शन लिया, पिटाई करी, लेकिन जो ये राइटिंग जिस बदकलामी से शुरू हुई उस बदकलामी को करने वाले को FIR दर्ज करके पूरे हाथ रोक लिए, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्टूपिड। ये हिंदुस्तान का नाम विश्व में बदनाम करने वाली बात है और मुझे कोई सुकून नहीं मिलता कि उस औरत को कोई अरेस्ट करे या ना करे। हु केयर्स अबाउट दैट। एक चीज़ जो मुस्लिम लीडरशिप ने, मैंने देखिए, जितना मैं आई एम नॉट सिटिंग एट टेलीविजन स्क्रीन्स, मैं मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी ने कहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन मैंने नहीं सुना किसी मुस्लिम लीडरशिप को ये कहते हुए कि देखिए जो सज़ा है किसी चीज़ की व्यापक रूप से वो कुरान ने लिख दी है। कुरान ने रसूल को या अल्लाह को बुरा कहने या कोई गलत लफ्ज़ बोलने की कोई सज़ा प्रिस्क्राइब नहीं करी है, कुरान ने नहीं करी है। सो यू गॉट नो बिजनेस टू से इसका गला काट दें, उसका हाथ काट दें, उसका पैर काट दें, उसको ये करें वो करें। कुरान ने नहीं की, आपको अधिकार नहीं है। कुरान ने मुसलमानों के हाथ बांध दिए, क्या कह के बांधे हैं? वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि तुम उनके लोगों को, उनके देवी देवताओं को, उनके माबूदों को तुम बुरा नहीं कहोगे। वहाँ ब्लास्फेमी से कुरान ने रोका है, मुसलमानों को रोका है, लेकिन अल्लाह पर या रसूल पर किसी ने कोई कुछ बुरी बात अगर बोली तो फ्री स्पीच में कुरान ने उसको नहीं रोका है, कोई सज़ा उस पर नहीं दी। बुराई कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन सज़ा कोई नहीं। मैं अपेक्षा करता था मुस्लिम धर्म गुरुओं से कि वो जनता को ये बताएं अल्लाह की अल्लाही में, खुदा की खुदाई में, रसूल के मकाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई आपकी शान में गुस्ताखी करता है तो आपकी अजमत का रत्ता भर भी फ़र्क नहीं ला सकता, खुदा की खुदाई में रत्ता भर कमी नहीं आ सकती। अरे कोई बेहुदा शख्स, कोई बेहुदा औरत किसी छुटपुट मोटे छोटे बड़े खोटे किसी भी टेलीविज़न स्टूडियो में बैठ के कुछ भी ऑल फॉल बकती हो, आप बकने दीजिए, इग्नोर इट। वाई डू यू हैव टू टेक नोटिस ऑफ इट? वाई डू यू हैव टू ब्रिंग देम टू अ स्टेज ऑफ नेशनल और वट एवर फेम? कंप्लीटली इग्नोर इट। हिंदुओं में, मुसलमानों में, भारत में बचपन से एक कहावत कही जाती जो मैंने सुनी थी जब मैं बहुत छोटा था, कुत्ता भौंके हाथी जाए। यू शुड लर्न टू इग्नोर थिंग्स विच आर नॉट एसेंशियल, विच आर नॉट रेलेवेंट। कई बातों को नजरअंदाज करना जरूरी हो जाता है शांति के लिए, शांति के लिए, क्योंकि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता। एब्सोल्युटली। जी, आग का जवाब आग से नहीं दिया जा सकता। अगर तुम आग हो तो मुझे पानी बनना होगा। और जहाँ तक आपने मोहम्मद पैगंबर साहब की बात की और उदाहरण कहा कि कुरान में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर आपको कोई बुरा कहे तो आप पलटवार इस कदर करें कि आप गर्दन काटने की बात करें, गला काटने की बात करें। मनीष जी, एक बहुत क्विकली एक एग्जांपल दूंगा रसूल की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जो ऑफ्ट कोटेड है। आप पर मक्के में जब आप रोज़ जाते थे सरकार प्रॉफिट मोहम्मद साहब, तो सेकंड स्टोरी से एक औरत थी, वो रोज़ कूड़ा डालती थी। आप रिएक्ट नहीं करते थे, आप झाड़ के आगे चले जाते थे। एक दिन आप पे कूड़ा नहीं पड़ा तो आपने पूछा भाई क्या बात है, आज कूड़ा नहीं पड़ा? तो बताया गया कि साहब उन मैडम की आज तबीयत ख़राब है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब पलटे, उनके घर पे ऊपर गए, उनके बेड साइड पे गए, वो उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी, उनसे कहा कि मैडम आपकी कोई खिदमत में कर सकता हूँ। उनकी तबीयत पूछी, उनको मोहतरमा को बहुत ही आश्चर्य नहीं शौक हुआ। उन्होंने कहा मोहम्मद, मैं रोज़ तुझ पर कूड़ा डालती थी, मुझे पूछने कोई नहीं आया, तुम चले आए और पूछ रहे हो क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं तुम पर ईमान लाती हूँ।
तो जिस शख्स पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक्चुअल फिजिकल रबिश, फिजिकल कूड़ा डाला जाता था, उन्होंने तो रिएक्ट जी। किया नहीं। तो जी, ये कोई अपने आप कुछ में बोल बहुत गया। बड़ी That's the example. बहुत बड़ा संदेश है ख्वाजा साहब। मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज में जो कुरान में लिखा गया है, जो गीता में लिखा गया है, जो रामायण में कहा गया है, इन सारी बातों के आदर्श को आदमी अगर आत्मसात करे तो मुझे ऐसा लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम हर शख्स हो सकता है। Absolutely. केवल उन बातों को Absolutely. अपने में निहित करना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर एम अब्दुल समद इब्राहिम साहब। डॉक्टर इब्राहिम, आपने ख्वाजा साहब को सुना, आचार्य शैलेश तिवारी जी को सुना, सियासी मेहमानों की भी आपने बात सुनी। आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के आप सदस्य रहे, इग्नू, जो कि हमारे देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। इस समय जरूरी है समाज के ताने बाने को एक रखना, वरना विश्व गुरु का सपना सपना न रह जाए। आपने बहुत बहुत प्यारी बात कही, विश्व गुरु कहा आपने। और हम विश्व गुरु तो इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। अगर विवेकानंद हों हम, जैसे विवेकानंद थे, हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, लेकिन आज होता यह है कि डेविल इज साइटिंग द स्क्रिप्चर्स, जैसे अंग्रेजी में कहा गया। मतलब शैतान जो है वो गीता और कुरान का हवाला दे के हमको पाठ पढ़ाता है। मतलब स्वामी विवेकानंद जो थे वो विवेक से आनंद लेते थे, और आज आदमी विवेक बंद करके आनंद तो छोड़िए, योग के नाम पे योगी जो हैं तरह तरह के, वो जहर उगलते हैं। और साधु जो हैं वो कड़वा बोलते हैं, जितना कड़वा बोले मतलब बहुत से। हालांकि साधु का मतलब ये था कि मीठा बोले, मुंह से शक्कर टपके, शांति निकले। और योग तो मतलब धर्म है हमारा। मतलब मैं कहता हूँ कि आज लोग नमाज पे लोगों को भड़का रहे हैं। नमाज जो है वो यूनानी योग है। आप जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया की दो हेल्थ संभालने की, वो एक आयुर्वेदिक और एक यूनानी। हमारा एक आयुर्वेदिक योग है और एक यूनानी योग है। नमाज वो योग है, और योग भी वो योग है जिसके अंदर सबसे पहले आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर काबू पाते हैं। आप वो श्री कृष्ण के रथ को पहचानते हैं जिसको वो चला रहे थे और अर्जुन बैठे थे। मतलब उसके अंदर क्या था कि क्या कहें, वो अपने ऊपर सबसे पहला तो उन्होंने अपने क्रोध के ऊपर योग से काबू पाया था, नफरत के ऊपर काबू पाया था, नफरत को उन्होंने बुझाया था, प्रेम को उन्होंने जगाया था, जियो और जीने देने को उन्होंने बसाया था। आप हमेशा इस बात को समझिए कि देखिए हमारी सोसाइटी में हम विश्व गुरु क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये विद्या धर्म है, ईमान है हमारा। क्या डार्विन ने ये बताया, आजकल के कैलकुलेटेड साइंस ने और कमोडिफिकेशन ऑफ थिंग्स ने और कंपटीशन ने ये बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो चाबी है दुनिया को खोलने की। ना, हमारी सभ्यता हमें ये बताती है सर्वाइवल ऑफ द फिटिंग। सर्वाइवल ऑफ द फिटिंग क्या होता है? जिसके अंदर सब एक साथ बैठते हैं, सद्भाव है, वसुदेव कुटुंबकम है। मतलब ये शब्द खाली बोलने के लिए नहीं है। आप मतलब राम का नाम बदनाम ना करो, कितना प्यारा मीठा गाना है। आज तो मतलब बताइए उसको बाजार में किस तरह से चलाया जा रहा है। मतलब ये जो है ना, ये घृणा का कारोबार, और ये जो कि मतलब योग को अयोग, साधु को असाधु, अशांति को शांति कहना, ये झूठ कब तक चलेगा? इसी वजह से आज जो है गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ रही संसार में, इसलिए इस पाप की वजह से पड़ रही है। एक बादशाह था, वो एक बाग में गया, अपने राजा था। उसने कहा, वहाँ के वो जो दौड़ा आ गया किसान वहाँ का, उसने कहा महाराज आप आए हैं, क्या हुआ, क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने कहा प्यास लग रही, मैं अपनी पूरी राज का चक्कर लगा रहा हूँ कि कहीं न्याय अन्याय तो नहीं हो रहा। तो उसने कहा मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। एकदम से भारी गिलास जूस का भरा हुआ ले आया और राजा ने पी लिया। हाँ, शांति मिली उसे। अब फिर उसने कहा एक गिलास और ले आओ। अब हो गया। फिर अब के जो वो लाया तो गिलास थोड़ा कम भी था, और जब उन्होंने पिया तो मज़ा भी नहीं था। तो उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई अभी तो तुम लाए थे इतना मीठा, इतना भरा हुआ। तो उसने कहा ना, वो तो समझा नहीं था कि ये राजा है, वो समझा कोई वजीर है, कोई बड़ा आदमी आया। उसने कहा हमारे राजा की नियत में खोट आ गया लगता है। और उस बीच में राजा के हुआ यही था, उसने कहा था कि पता नहीं कितना टैक्स देता है, इसका इतना मीठा जूस निकलता है। तो राजा जो है ना, मतलब उसके यहाँ जिसको हम कहते हैं हमारा नेशनल एंथम दुनिया के लिए कितनी बड़ी शांति। विश्व गुरु हम इसीलिए क्योंकि हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर, पूजनीय रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है, तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, उसकी जय है जिसने हमको सब कुछ जी जी जी। डॉक्टर इब्राहिम, जिस तरह से आपने एक बात को संजीदगी के साथ रखा कि आखिर अगर विश्व गुरु बनना है तो आपको क्या करना है, और आपने राजा का जिक्र किया,
डॉक्टर इब्राहिम, राजा जो होता है वो दयालु होता है, बेशक। और राजा दयालु होता है तो वो सबको समेट कर चलता है, सबको साथ लेकर चलता है, इसलिए राजा होता है। आचार्य जी, मुझे आज की ये चर्चा खत्म करनी है आपके आखिरी बोल के साथ। आचार्य जी। देहु शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रपः शांति, रसदय शांति, वनस्पति शांति, सर्वगों शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, सुशांतिर्भवतु। बहुत बहुत आभार आचार्य शैलेश तिवारी जी, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े। रत्नाकर सिंह जी, आज चूंकि ये बहस नहीं थी, चर्चा थी, आज आप लोगों ने भी जिस तरह से शांति से शिरकत की, रत्नाकर सिंह जी आपका धन्यवाद। शांत प्रकाश जाटव साहब आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शम्स ख्वाजा साहब, आपने अपनी बात जिस तरह से कानून को दायरे में रखते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इब्राहिम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जी हाँ, जाते जाते इंडिया का सवाल मैंने आपसे कहा था, आज बहस नहीं चर्चा होगी। मुझे नुसरत मेहदी साहब की एक नज्म याद आती है। नुसरत मेहदी साहब कहते थे, फजा ये अमन और अमा की सदा याद रखना, ये धर्म तुम्हारा भी है और मेरा भी। इंडिया का सवाल में शांतिपूर्ण चर्चा के लिए आज के लिए बस इतना ही।